नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुंजन कुमार बौद्ध में। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल की अगली श्रृंखला में ज्योग्राफिकल थाट यानी भौगोलिक ज्ञान के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे, जो निश्चित रूप से आने वाले एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टेट, सुपर टेट आदि एग्ज़ामों में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले भौगोलिक थाट में प्राचीन काल के अंतर्गत देखिए, चेल्डिया, बेबीलोनियन व असीरियन, इन तीनों ही साम्राज्यों में खगोल विज्ञान का अधिक विकास हुआ। इसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता में बेबीलोनियन व असीरियन के निवासियों ने किलाक्षर लेखन पद्धति को अपनाया। इसके बाद सुमेरियन नगर राज्य की पहली बार स्थापना दजला फरात नदी बेसिनों में की गई। ये विश्व के प्रथम मानचित्रकार रहे हैं। इन्होंने पहली बार एक नगर का मानचित्र बनाया। इसके बाद यहूदी द ओल्ड टेस्टामेंट धार्मिक पुस्तक लिखी। इसके बाद फोनीशियन एशियाई कोचक क्षेत्र के निवासी थे। इसके बाद हेलेनिक संस्कृत, जिसे ग्रीक या यूनानी संक्रांति कहा जाता है। इसके बाद रोमन साम्राज्य, रोमन का उदय हुआ। फिर इसके बाद देखिए, हेलेनिक सभ्यता यानी ग्रीक या यूनानी भूगोलवेत्ता। इसमें सबसे पहले नाम आता है होमर महोदय का, जो कि यूनान का पद्य कवि था। इसकी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध रचना है इलियड एवं ओडेसी। इन्होंने विश्व में 4 प्रकार की पवनों का नाम बताया है: नोट्स, बोरियस, जिफायरस, यूरस। इसके बाद थेल्स का नाम आता है। थेल्स महोदय यूनान के महान गणितज्ञ थे। इन्होंने पृथ्वी को मापने का श्रेय लिया। इसके बाद अनेक्जिमेंडर महोदय का नाम आता है। अनेक्जिमेंडर यूनान का महान गणितज्ञ था। नोमोन घड़ी का आविष्कार किया। इन्होंने ज्ञात विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया और विश्व का प्रथम मानचित्रकार कहा जाता है इनको। इसके बाद हिकेटियस महोदय का नाम आता है। हिकेटियस अग्रणी भूगोलवेत्ता, यूनानी, गद्य का प्रथम लेखक, भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख पुस्तक है जस्ट पीरियड्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हेरोडोटस का नाम आता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता, इसकी प्रमुख पुस्तक है हिस्टोरिका। इसके अनुसार समस्त इतिहास का वर्णन भौगोलिक दृष्टि से व समस्त भूगोल का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाना चाहिए, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद इरेटोस्थनीज महोदय का नाम आता है। ये भी यूनान के प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं। इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। योगदान खगोल विज्ञान व गणितीय भूगोल में, भूगणित का पिता। इनकी प्रमुख किताब है जियोग्राफिया, जिसे पृथ्वी का वर्णन कहते हैं। इसके बाद देखिए, पृथ्वी के आकार को मापा। आदिवासित पृथ्वी के लिए एक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद हिप्पार्कस महोदय का नाम आता है। हिप्पार्कस विश्व को क्लाइमाटा में बांटा। एस्ट्रोलैब का आविष्कार व इक्विनॉक्स का पता लगाया। वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया। पृथ्वी के त्रिविमीय स्वरूप को द्विविमीय स्वरूप में प्रदर्शित किया। इसके बाद पोसिडोनियस महोदय का नाम आता है। पोसिडोनियस को भौतिक भूगोल का पिता और भौतिक भूगोलवेत्ता, और इनकी प्रमुख बुक है द ओशंस। इसके बाद हिप्पोक्रेटस का नाम आता है, जिसे चिकित्सकीय भूगोल का पिता कहा जाता है। पर्यावरण का मानव पर प्रभाव को स्पष्ट किया। ये नियतवादी विचारक थे। इसके बाद थियोफ्रेस्टस महोदय का नाम आता है, जिन्हें वनस्पत भूगोल का पिता कहा जाता है। इसके बाद प्लेटो का नाम आता है, जो यूनान का महान दार्शनिक भूगोलवेत्ता थे। इनके सिद्धांत है पृथ्वी गोलाकार है तथा ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। भूकेंद्रीय विचारक है। निगमनात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया, जिसमें सिद्धांत की रचना सामान्य से विशेष की ओर है। इसके बाद अरस्तु का नाम आता है, जो यूनान का गणितज्ञ, प्रथम उद्देश्यवादी विचारक। इनकी पुस्तक है मेट्रोलॉजिका, जो कि निश्चित रूप से सभी एग्जामों में पूछी जाती है। इस बार पीजीटी 2021 के एग्ज़ाम में पूछी गई है। आगमनात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। सिद्धांत की रचना विशेष से सामान्य की ओर। इसके बाद जाइए देखते हैं रोमन साम्राज्य यानी रोमन जागरफल, रोमन भूगोलवेत्ता। रोमन भूगोलवेत्ताओं में सबसे पहले नाम आता है स्ट्रेबो का, जिनका कार्यकाल है 64 बीसी से 24 एडी। इनकी प्रमुख पुस्तक है जियोग्राफिका। प्रादेशिक भूगोल का पिता कहा जाता है स्ट्रेबो को। स्ट्रेबो ने पहली बार भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान यानी कोरोलॉजी साइंस कहा। इसके बाद क्लॉडियस टालमी का नाम आता है, जो कि मिस्र का निवासी। मुख्य योगदान मानचित्र निर्माण। रोमन का खगोलज्ञ, गणितज्ञ और मुख्य योगदान मानचित्र विज्ञान। इनकी पुस्तक है एनिलिमा
अल्मागेस्ट, दी ज्योग्राफी गाइड। इसके बाद प्लिनी का नाम आता है, जो कि रोमन का महान खगोलज्ञ थे। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका नेचुरलिस। इसके बाद पोम्पोनियस मेला महोदय का नाम आता है, जिनकी प्रमुख पुस्तक है कॉस्मोग्राफी एंड डिकारोग्राफिया। इसके बाद देखिए अरब भूगोलवेत्ता आते हैं। अरब भूगोलवेत्ताओं में सबसे पहले इब्न सीना का नाम आता है, जिन्हें अरब भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके बाद अल बल्खी महोदय का नाम आता है, जो कि अरब जगत के प्रमुख जलवायुवेत्ता थे। किताबुल अश्कल इनकी प्रमुख रचना है। इसके बाद इब्न हक्कल महोदय का नाम आता है, इनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियल्स। इसके बाद अल मसूदी महोदय का नाम आता है, इन्होंने विश्व को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा तथा पृथ्वी को गोलाकार माना। इसके बाद अल बर्नी महोदय का नाम आता है, जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया और इसका मुख्य योगदान खगोल विज्ञान में है। अल इदरीसी महोदय का नाम, इसके बाद अल इदरीसी महोदय, इनका योगदान जलवायु विज्ञान में है। इसके बाद इब्न बतूता, इसे अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आया। इब्न खालदून प्रमुख नियतिवादी था। इसकी प्रमुख रचना है मुकद्दिमा। इसके बाद देखिए दोस्तों, खोजों का काल आता है। खोजों के काल में सबसे महत्वपूर्ण नाम मार्को पोलो का है, जिनका समय है 1254 से 1324 AD। इनकी प्रमुख रचना है ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम आता है, जिनका समय है 1451 से 1506 AD। ये प्रमुख पुर्तगाली नाविक थे। इन्होंने उत्तरी अमेरिका की खोज की। इन्होंने उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद वास्को डिगामा का नाम आता है, जिनका समय है 1460 से 1524। यह भी प्रमुख पुर्तगाली नाविक थे। इन्होंने 1498 में कालीकट बंदरगाह पहुंचा एवं भारत की खोज भी 1498 में की। यह भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद फर्डिनेंड मैगलन, यह भी पुर्तगाली नाविक थे और इन्होंने पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। इसके बाद कैप्टन जेम्स कुक महोदय का नाम आता है, जो कि डच यात्री थे। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड की खोज की। तो दोस्तों, ये रहे कुछ प्रमुख भूगोलवेत्ता प्राचीन समय के। तो दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।